क्या फिर से इंडिया में लॉकडाउन लगने वाला है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी जैसे 2020 में लॉकडाउन लगी थी, पूरा दुनिया जहां तहां रुक गई थी, लेकिन अब एक नई जंग शुरू हो चुकी है, ईरान और अमेरिका। ये तो जंग इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, बट इंडिया में क्यों इफेक्ट पड़ रहा है? और सवाल ये है कि क्या फिर से सारी दुनिया रुक सकती है? 2026 में एक बड़ा जंग शुरू हो चुका है, ईरान और अमेरिका एंड इजराइल। ये कोई छोटा जंग नहीं है, बल्कि ये दुनिया को तबाह कर सकता है। ये तो ग्लोबल लेवल की टेंशन बन चुका है। सिर्फ ईरान ने तो यूएसए बेसिस पे अटैक किया था, लेकिन मिडिल ईस्ट के कई देशों पर इफेक्ट पड़ गया, जैसे कि कुवैत, जॉर्डन, बहरीन तक अटैक दे गाइडन। इस वार से सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? पेट्रोल, डीजल। स्ट्रेट और हॉर्मुज बंद भी हो चुका है। दुनिया का करीब 20% ऑयल यहीं से ज्यादा पेट्रोल, डीजल। और ये तो कंफर्म है कि पेट्रोल एंड डीजल का इतना भाव बढ़ जाएगा कि मिडिल क्लास के लोग तो एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे। और इंडिया और जापान एशिया पे इतना तो परेशानी बन चुका है कि भाई साहब ये तो रुकना नामुमकिन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया का नंबर 1 ग्लोबल ऐसा अटैक हो सकता है कि जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसमें कितने लोग मर चुके हैं, इस सारा इसमें शामिल है। ये कोई छोटी अटैक नहीं है भाई साहब, इसमें कितना मासूम बच्चे की जान जा चुकी है। आर्मी शहीद हो चुका है। आखिरकार हो ही गया। गवर्नमेंट ने एनर्जी स्टेप लिया है कि स्कूल सारे बंद हो जाएंगे, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद होंगे। जैसे कि अब लगता है कि सारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा, सारा स्कूल बंद होगा। तकरीबन 4 करोड़ बच्चों की पढ़ाई अभी तक रुक चुका है इकंतीपुर में। रीजन क्या है? फ्यूल कम। मतलब ये कोविड लॉकडाउन जैसा नहीं है, ये एनर्जी क्रैश लॉकडाउन हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। डायरेक्ट लॉकडाउन कोविड जैसा नहीं, लेकिन अगर ये वार लंबा चला, अटैक लंबा चला, अगर फ्यूल खत्म होने लगा तो ऑफिस बंद, स्कूल बंद, ट्रेवल लिमिटेड, ये सारा कुछ बंद हो सकते हैं। तो ये सोचो कि भाई साहब बंदा कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से? आखिर ये तो लड़ाई इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, लेकिन इंडिया में इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? इंडिया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देशों में इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि फ्यूल कम हो रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है। तो भाई सब ऑफिस जाएंगे कैसे लोग? लेकिन एक बात तो सच है भाई साहब, लीडर को मारना इतना आसान नहीं है। अब तो घुटने टेक रहे हैं अमेरिका के लीडर। आपको पता ही नाम क्या है, ठीक है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब तो घुटना टेक रहे हैं ईरान के सामने। जैसे कि पाकिस्तान में सारा स्कूल बंद हो चुका है, वहाँ पे पेट्रोल डीजल भी बहुत कम हो चुका है, फ्लाइट कैंसिल, एनर्जी इमरजेंसी। सोचने वाली बात तो ये है कि ईरान के एक स्कूल पर अटैक हुआ था, जिसमें 165 गर्ल्स मारे गए। अब ये बताओ कि 165 मासूम बच्चे से क्या गलती हो गई थी? लाखों लोग परेशान हो चुके हैं, लाखों लोग शहीद भी हो चुके हैं। एक हाल ही में खबर आई है कि सीतापुर के एक लड़का सऊदी अरब में रहता था और एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था, और मिसाइल अटैक की वजह से उसकी जान चली गई है। बात करते करते अचानक से फोन कट गया। मिसाइल गिरने के चक्कर में हमारे पति की मौत हो गई। भाई साहब ये तो बहुत दुखद खबर है। अब देखो, फाइनल तो यही है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये वार कभी रुकने वाला नहीं है। सीधा मोदी जी का कहना ये है कि भाई साहब जैसे हमने लॉकडाउन से लड़ा था, जो हमने हिम्मत रखी थी, वही हिम्मत यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फ्यूल खत्म हो सकता है, एलपीजी खत्म हो सकता है, जो भी चीजें बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं सारा कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन अपने को साधारण यहाँ पे रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, अपने से होशियार रहना पड़ेगा। जैसे कि 2020 में पूरे दुनिया को रोक दिया था कोविड लॉकडाउन, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। देखो भाई, जंग का तो रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि भाई साहब लीडर को मार रखा है, अली खamenei जी को मार रखा है, तो ये तो नामुमकिन है कि रुकेगा, ठीक है। कतर में गैस फैक्ट्री पे अटैक हो चुका है। 19 तारीख को, जहां से 47% इंडिया में गैस एक्सपोर्ट होता था। अब बताओ भाई साहब गैस हमारे पास आएगा कहां से? और इसी गैस की कमी से इंडिया में मजदूर लोग दही चूरा खा के, जैसे नवरात्रि होता है, दही चूरा खा के लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। भाई गैस का प्रॉब्लम सबको है, तो भाई देखो अभी क्या है, इमरजेंसी में अगर गैस का प्रॉब्लम हो रहा, नहीं मिल रहा है, तो आप इमरजेंसी में क्या करो, दही चूड़ा खाओ। क्या करे भाई साहब, गैस ही नहीं तो कहां से खाएंगे लोग? और भारत का किसी ने साथ दिया था तो वो था ईरान। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जाकर वहाँ पे इजराइल के लीडर से मिल चुके हैं, तो हमारे पास तो और आफत आ चुकी है कि हमारे पास गैस आएगा कहाँ से। और एक अंकल ने सही कहा था कि भाई साहब 2026 में तो पूरा दुनिया खत्म होने लगा, शायद सस्तो ना हो रहा है। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी? हाँ, मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। अबे कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी।
भाई 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब सच हो रहा है। और 18 मार्च को इजराइल ने ईरान के सबसे बड़ा जो गैस का फैक्ट्री हो उस पे अटैक किया था। अब बताओ भाई साहब हमारे पास गैस आएगा कहाँ से? सवाल ये नहीं है कि हम खाएंगे क्या, हमारा सवाल ये है कि हमारे पास गैस कहाँ से आएगा। सबसे बड़ा रीजन तो ये हो चुका है, इजराइल इज दे फादर, इंडिया दे मदर। ये तो हमारे नरेंद्र मोदी ही बोल रहे, तो हमारे तो फादर कौन हुआ, मदर कौन है, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Israel is their fatherland and India their motherland. क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मोदी जी यहाँ से हटने वाले, अपने कुर्सी यहाँ पे छोड़ने वाले हैं? अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहब इतना जैसे घिनावा हरकत होता है ना, ऐसे घिनावा हरकत कर चुके हो कि भाई ये सोचो ना कि ये जो वार हो रहा है, अटैक हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, बट इंडिया में इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? जैसे कि हमारी ईरान से गैस सप्लाई होती है, कुवैत से होती है, तो भाई साहब इजराइल के साथ हाथ मिलाने क्यों? जिससे हमारी पेट चल रही है, जिससे हमारे देश का भविष्य बन रहा है, जिससे हमारे देश का बंदे खा रहे हैं, भाई उससे मिलो ना। जो तुम्हारा साथ दिया था वो आज तुम्हारा दुश्मन हो चुका है। और ये तो कंफर्म हो चुका है कि सबसे बड़ा मिसाइल दुनिया में, सबसे बड़ा जो मिसाइल है वो है ईरान के पास। अभी सबको यही लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पार अमेरिका, चाइना या रशिया से, इन 3 देशों में से कोई एक होगा। लेकिन ग्लोबल एनालिस्ट रिसर्चर्स के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर जानते हैं कौन? ईरान। सीतापुर की एक औरत रो रो कह रही है कि बात करते करते अचानक से कॉल कट गई, हमारे पति की मौत हो गई। बात करते करते अचानक से फोन कट गया। मम्मी से गिरने के चक्कर में हमारे पति की मौत हो गई। भगवान। तो भाई साहब ये तो सुन के लगता है यार, किसी का अगर घर में ऐसा होता है तो सोचो उन पे क्या गुजरता है। तो देखिए सीधा बात है कि ये वार कभी रुकने वाला नहीं है। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।